क्यूआर से हर पब्लिक को सहूलियत हो चुकी है, क्योंकि हमें भी कभी दिक्कत होती थी चेंज करने में, चेंज देने में। कस्टमर भी कभी बोलता था कि आज मेरे पास चेंज नहीं है, कर लीजिएगा। लेकिन इससे आसानी ये हो कि जितना पेमेंट होता है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, और इसमें हमें भी सहूलियत होती है और ग्राहकों को भी सहूलियत होती इसको है। लेने में कितना आसानी अब हो गई है? बहुत आसानी है। अब स्कैन करते हैं, पैसा आपके पास आता है और आपके अकाउंट में जाता है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ एक नंबर से शो हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नकुल, आप पेमेंट करने आए थे, कितनी आसानी है क्यूआर से पेमेंट करना और क्या लाभ मिलता है आपको? क्यूआर से पेमेंट करना बहुत आसान है, क्योंकि अभी हर कोई तो छुट्टा लेकर के चल नहीं रहा है। जैसे कि हम अभी 241 रुपये का कुछ चीज़ खाए हैं, तब उतना पैसा देने में और लेने में भी बहुत दिक्कत होता है। क्यूआर कोड होता है कि तुरंत पेमेंट करो, अगला इंसान दुकान वाले को तुरंत पैसा मिलता है, अपना हम भी खाली हो जाते हैं, वो भी खाली हो जाते हैं। कैशबैक की भी सुविधा मिल जाती है? हाँ, कैशबैक की भी सुविधा मिलती है। कभी कभी तो गूगल पे बहुत सारे ऐसा जीपीआई है जिस पे हमको बहुत सा कैशबैक भी कभी कभी मिलता है। दुकान पे तो कभी कैसे कैश देंगे तो कैशबैक तो मिलेगा नहीं। क्यूआर कोड में से यही सबसे अच्छा समय की बचत होती है। हाँ। राम प्रवेश, आप क्यूआर लगाए हैं, कितनी आसानी होती है क्यूआर से पेमेंट लेना? ग्राहकों को कितना लाभ पहुंचता है? ग्राहकों को भी आसानी पड़ता है, यहाँ भीड़ नहीं लगता है, उसमें पड़ जाता है, तुरंत हम भी खाली हो जाते हैं, ग्राहक भी अपना हो जाते हैं। आती थी कि छुट्टा आपके पास नहीं है, उनके पास नहीं है, तो वो भी दूर होती है? वो तो हो ही जाती है। उससे बस छुट्टा नहीं रहता, बोल देते हैं इसमें डाल दो, डाल देते हैं। आसानी है बिल्कुल। इसको प्राप्त करने की कितनी आसानी है? टाइम के भी बचत हो जाता है। एक कोविड काल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था, पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें हमारे शहर के जो छोटे वेंडर्स हैं उनको क्रेडिट देने की बात आई थी। और जब वो अपना व्यवसाय करते हैं उनमें ये भी एक पार्ट था कि अधिक से अधिक उनको प्रेरित करके डिजिटल पेमेंट कराया जाए। पहले लगभग 32,000 लोग इस योजना में मार्च 22 तक लाभान्वित हुए थे, उसके बाद 36,000 लोग हो गए थे, और पिछले वर्ष लगभग 15,000 लोग इसमें डिजिटल पेमेंट करते थे। अब बढ़ के लगभग 30,000 लोग इसमें डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, हमारे जो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ लिए हैं। ये लगभग जो जितने लोग लोन लिए हैं उसके 80% है, यानी 80% यहाँ जो वेंडर है, जो ठेले में करते हैं या छोटे मोटे दुकान रखे हैं, 80% लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उनको किस तरह से आप लोगों द्वारा प्रेरित किया गया क्यूआर लगाने के लिए, और कितने की संख्या में लगभग ये जो ठेले और पहुंचे वाले? इसमें शुरू से ही उनको ये समझाया था जो डिजिटल पेमेंट जितने आप करेंगे उनको कैशबैक का भी फैसिलिटी है, और इसमें बैंक से भी सहयोग लिया गया उनके जो क्यूआर कोड प्राप्त करने में, और उनको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दिया गया, क्योंकि उनको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती थी। डिजिटल पेमेंट से उनको एक शुरुआत में एक रेसिस्टेंस रहता था, बट इस ट्रेनिंग के कारण, बैंक से जो सपोर्ट है उनके कारण, और जो अन्य जो मॉनिटरिंग और सुपरविजन के कारण जो है इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे के दिनों में क्या योजना है? नहीं, हम कोशिश तो ये करेंगे कि 100% डिजिटल पेमेंट्स हो और कैश ट्रांजैक्शंस कम से कम हो, और इसमें जो और भी इंसेंटिव है उसका भी लाभ मिले, और एक स्वच्छ जो अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।